हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। आप सब मेरी कहानियां तो सुन ही रहे हो, कुछ मैं सत्य घटनाएं भी बताती हूँ, कईयों को संदेह भी हो जाता है। देखो, संदेह करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये घटनाएं हैं, जिस व्यक्ति ने जिसको देखा उसके लिए वो सत्य है, जिसने नहीं देखा उसके लिए असत्य है। इसलिए अपना अपना विश्वास है, इसमें संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको अपनी एक सत्य घटना बता रही हूँ। एक बार क्या है कि मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाने का सौभाग्य मिला। मैं अपने बड़े भाई साहब, भाभी जी के साथ, उनका परिवार भी था, तो वहाँ गए हम। तो भाभी जी ने हमें पहले ही बता रखा था कि देखो, किसी से प्रसाद नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ भी मेहंदीपुर बालाजी को प्रेत राज कहा जाता है और सुना है कि लोगों के अंदर से वो भूत प्रेत निकालते हैं। अब जिन्होंने देखे हैं उनको तो विश्वास होता है, जिन्होंने नहीं देखे उनको ये लगता है भूत प्रेत नहीं है। कोई इसको ओपरी छाया कहता है। तो सबके अलग अलग विचार हैं। हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना है। तो हमें प्रसाद नहीं लेना है, ये बताया हुआ था। और जो वहाँ लोग बैठे हैं जिनके अंदर ये भूत प्रेत हैं, तो भाभी जी ने कहा उनकी तरफ देखना भी नहीं है। वो तुम्हें गालियाँ भी निकालेंगे, तुम्हें बुलाएंगे भी, लेकिन उनके पास नहीं जाना है। बस भगवान के दर्शन करना, फटाफट जाना और आ जाना। हम जैसे ही वहाँ गए तो पहले तो देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 घंटे तो हम लाइन में लगे, फिर जाके हम मंदिर के अंदर गए। तो एक बहुत बड़ा हॉल आता है। पहले उस हॉल में मैंने क्या देखा कि बहुत सारी यंग एज की लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं। औरतों ने तो अपने बाल जो है सारे खोल रखे हैं और ऐसे 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 कर रही हैं। उनकी आंखें लाल हैं। कई पुरुषों को देखा पड़े हुए हैं, जैसे शराबी नहीं नशे में पड़े रहते, ऐसे लोट पोट हो रहे हैं, उनको कोई होश ही नहीं है। मैं भी थी, मेरे भतीजे थे, भतीजे बड़े वाले भाई साहब के तो पोता पोती भी थे। वो तो सारे डर रहे थे। एक दूसरे ने अपनी मम्मियों को पकड़ लिया। मेरे भतीजे ने तो, मेरा बुआ ये क्या हो रहा है, यहाँ तो बड़ा डर लग रहा है। लेकिन हम बिना बोले चुपचाप उनकी तरफ देख तो रहे थे, लेकिन डर रहे थे, भयभीत थे। गए आगे भगवान जी बालाजी के हमने दर्शन किए। वहाँ भी प्रसाद दे रहे थे, लेकिन हमने तो लिया ही नहीं प्रसाद। हमने भी लिया था प्रसाद, जिसको वो भोग बोलते हैं। एक प्लेट में पता नहीं कुछ सामान था, अब तो मुझे अच्छे से कुछ याद भी नहीं है। 10-10 रुपए में वो यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट थी, उसमें कुछ मीठा रखा हुआ था। तो हम गए, पहले दर्शन किए, फिर और भी कई मूर्तियां जगह जगह रखी हुई थी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद जैसे भाभी जी ने बताया था, जैसे वो कर रही थी हम भी डाल रहे थे। वहाँ अग्नि भी जल रही थी, हवन भी हो रहे थे, हमने उनमें भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद डाला। फिर आगे ऊपर चढ़ाई, एक जगह देखे हमने दाल चावल के भी ढेर लगे हुए थे, जो भगवान के चढ़ते होंगे वहाँ। अंत में क्या किया, जहाँ वो बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, तब भाभी जी ने कहा था कि अपने ऊपर से जो प्लेट हमने रखी हुई थी, उस प्लेट को अपने सर से ऐसे 7 बार वारना है और पीछे फेंक देना है। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस चलते जाना, वापस आ जाना है। तो ऐसे जैसे भाभी जी ने किया, भतीजे थे उन्होंने किया, वैसे उनके बच्चे भी थे, उन बहुएं भी थी, सब ने जैसे जैसे किया, मैंने भी वैसे ही किया करके, और जो है मैं आ गई। हम सब बाहर आ गए। अब ना हमारी आंखों में ना वही डर था जो हमने दृश्य लोगों के देखे हुए थे। अब हम घर आ गए, यानी कि वहाँ धर्मशाला ली हुई थी, उस धर्मशाला में आके ठहरे। तो हमने देखा कि सब इधर उधर हो गए हैं। मैंने सोचा भी वो कहीं और भी भगवान होगा, कुछ बना हुआ होगा, उसके दर्शन करने गए होंगे। तो मुझे ना अपनी भाभी दिखी, ना भतीजे की बहुएं दिखी, ना भतीजे। तो मेरे जो भतीजे के बच्चे थे और एक मेरा भतीजा छोटे वाला था, छोटे भाई का लड़का, मैंने उसको साथ लिया। मैंने कहा चलो अपन और देखने चलते हैं। हम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गए, देखा वहाँ समाधि बनी हुई थी।
जैसे हम वापस आए, अब क्या दिन छिप गया। अब हमें रास्ता गए थे जिस रास्ते से, हम उसी रास्ते से वापस आए, लेकिन उसके मंदिर के आगे इतना रश हो गया कि वहां पैर रखने को जगह नहीं थी। अब हम वापस जाएं कैसे। हमने बड़ी कोशिश की, थोड़ी देर चले, लेकिन वो भतीजे का जो लड़का था हैरी, वो तो कह रहा बुआ जी हुन तो मैं अगे नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, तुसी वापस चलो वापस चलो। अब वो सबसे छोटा था, मेरा एक भतीजा जो बड़ा था उसको तो वो तो कहता बुआ कोशिश करते हैं भाई। अब तो मैं डर गई कि क्या करूं। अब कोई भी नहीं, हमें किसी का एड्रेस नहीं पता। उन दिनों हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे। बड़े हैरान परेशान डर गए। और वहाँ के दृश्य, अब हम वापस निकले, पहले तो भीड़ में फंस के कोशिश कर रहे थे, फिर भीड़ से वापस निकले, किसी से रास्ता पूछे कि हमें जो है उधर जाना है, उस बाहर निकलना है, कैसे निकले। अब हमें लोग रास्ता भी बताएं, लेकिन हम विश्वास ही नहीं कर रहे थे क्योंकि डरे हुए थे। भाभी जी ने कहा था किसी का कहना नहीं मानना है, किसी की बात नहीं सुनती है, यहाँ सब भूत प्रेत है, किसी के मन में कुछ भी आ जाए, कुछ भी कह दें। जब हमने चार, कोई दुकानदार थे, हलवाई की दुकान थी, चाय दूध की थी, गर्मियों के दिन थे, कोई शिकंजी भी बना रहा था। जब मैंने 4-5 लोगों से रास्ता पूछा और हम चले, फिर मुझे दिखाई दिया कि ये उस तरफ रास्ता जाएगा। अब जो है हम उधर चले, फिर सामने मेरा बड़ा भतीजा मिल गया जिसके बच्चे मेरे साथ थे हैं। तो उसने कहा अरे बुआ आप कहाँ खो गए थे। मैं क्या, हम तो समाधि वहाँ ऊपर देखने गए थे। कहते अपनी ट्रेन है निकल जाएगी, कि हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। फिर जब हम मिल गए, वो भी सारे बेचारे परेशान हो रहे थे, दोनों बड़े भतीजे, मेरी भाभी जी, उनकी बहुएं, एक भाभी जी की बहन भी थी, सब हैरान परेशान। जब हमें देख लिया तो सबको तसल्ली हुई। हम जो है हमने ऑटो पकड़ी और जो है रेलवे स्टेशन पर आ गए। अब क्या है, मेरी तो आंखों में वही दहशत बैठी हुई थी। हमने खाना भी खा लिया, फिर ट्रेन भी आ गई। अब जैसे ही मैं आंखें बंद करती थी, मुझे तो वो दृश्य दिख रहा था कि कैसे वो लड़कियां ऐसे ऐसे झूम रही हैं और कैसे पुरुषों की हालत हो रही है कि आए क्या सचमुच भूत प्रेत हैं। मन ही मन भगवान को कहती रही कि हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करने आई थी, ऐसा कुछ मत करना। लेकिन डर से भयभीत रही पूरी रात, जो है मैं सो नहीं पाई। मुझे तो ये डर लगता रहा कि भाई कोई भूत ना आ जाए, कोई प्रेत ना आ जाए, ये लोग इतने परेशान हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। जैसे आंखें बंद करती वैसे ही वहाँ का दृश्य दिखता। इसलिए मैंने आंखें बंद ही नहीं की, पूरी रात जागती रही। सुबह जो है अपने घर पहुँच गए हम। जब घर पहुँचे उससे अगले दिन लेट हो गई थी, स्कूल तो जा नहीं सकती थी, उन दिनों मैं बीकानेर में पढ़ाती होती थी। तो जैसे अगले दिन मैं स्कूल गई, मेरी आंखें बिल्कुल लाल। हमारी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया और पूछा, कहते अरे मैडम ये क्या हो गया, आप तो आराम से खूब सोते हो। क्योंकि मैं सोने में माहिर हूँ, मुझे कहीं भी सुला दो, मैं जीवन की सुख सुविधाओं से कोई प्रेम नहीं करती। आप मुझे ज़मीन में सुला दोगे, मुझे ज़मीन में नींद आ जाएगी, ये नहीं है कि मुझे डल्लब के गद्दे चाहिए। वो कहते आपको तो हमेशा नींद आ जाती है, आंखें लाल कैसे है, क्या कोई टेंशन है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने मेहंदीपुर बालाजी वाली उनको घटना सुनाई। तो मेरी प्रिंसिपल मैडम ने बताया, कहती देखो ये जितने भी लोग हैं ये क्या परेशान हैं, दुखी हैं, और कुछ नहीं है, इनके मन का ही वहम है। कहते आप क्यों इन झंझटों में पड़ते हो, आप तो भगवान का नाम लेते हो, गायत्री मंत्र का जाप करते हो, रामायण गीता भागवत पढ़ते रहते हो, आप कहाँ इनके चक्करों में पड़ गए। तो उसने बड़ी यानी कि देर मुझे ऐसे समझाया। तब मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं ये सब वहम है और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों से सुनते थे कि जिनके अंदर जो है ये ऊपरी छाया आती है, सब वहाँ मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वो निकालते हैं। भाभी जी तो यहाँ तक बताती होती थी, कहती ये संगले नहीं होती, लोहे की सांकल, उनको वो संगले बोलती हैं पंजाबी में, कि वो संगले मार मार के ना लोगों में से भूत प्रेत निकालते हैं। लेकिन एक औरत जो है आती थी, उसने तो ये भी बताया हुआ था कि बेटा मैं सारी ज़िंदगी अपने बेटे को लेके जाती रही, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, अंत में वो मर ही गया। तो ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी हुई थी। लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल मैडम ने समझाया कि ये सब परेशान और दुखी लोग हैं अपने जीवन से, इसलिए
इनको ऐसा लगता है ये इस तरह की क्रियाएं करते हैं और कुछ नहीं है। तब मेरे मन को शांति मिली, मैंने अपने मन को समझाया और उस रात जो है वो मैं बड़े आराम से सोई। तो ये मैंने अपनी घटना आपको सुनाई है। अगर मेरी घटना आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी तरह की घटना और कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।